हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर नंबर और उसके एप्लीकेशंस की। बहुत ही ज़बरदस्त आज की क्लास होने वाली है। बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हो। आप बने रहना पेशेंस के साथ। सबसे पहले इस क्लास में यानी स्क्वायर नंबर की क्लास में जो ये होता है कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें तो हमने आपको बता रखा है। 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या का आप कैसे स्क्वायर निकाल सकते हो, और वो भी एक एक तरीक़ा से नहीं, 3 से 4 तरीके से कैसे स्क्वायर निकाल सकते हो, वो हमने आपको बताया है। और वो वीडियोज़ का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहाँ से जा कर के वो वाली वीडियोज़ आप देख लेना, आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की। जब आप इसके एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हो तो जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, ख़ास करके जो छोटे छोटे रेलवे और बिहार पुलिस और पता नहीं ये एसएससी एमटीएस वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे तो इसके एप्लीकेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, केवल स्क्वायर नंबर तक ही सीमित होता है। लेकिन जब आप अच्छे लेवल की एग्ज़ाम करते हो, जैसे कैट लेवल की एग्ज़ाम करते हो, सीडीएस लेवल की एग्ज़ाम करते हो, यहाँ तक कि सीजीएल मेंस की बात कर रहे हैं, सीजीएल लेवल की एग्ज़ाम करते हो, वहाँ पे इसके एप्लीकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम दिखाएंगे आपको और करने की कोशिश करेंगे साथ में मिलकर। आइए शुरू करते हैं। हम लोग एप्लीकेशंस की बात करते हैं स्क्वायर नंबर की। सबसे पहले स्क्वायर नंबर तो आपको पता है कि जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है स्क्वायर नंबर होने का, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या होने का कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है, जो कुछ गुण है, वो मैं आपको बताऊं। पहली चीज़ें आपको पता है कि जब किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर, ये चीज़ें हमने बताया आपको कि उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 देखने को नहीं मिलेगा। बातें समझ में आ रही है? जैसे हमने बोला कि जब आप 11 का स्क्वायर करते हो तो 121 देखने को मिलता है, मतलब ये हमारा यूनिट प्लेस है, इकाई स्थान है। और इस इकाई स्थान पे किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो ना तो आपको 2 दिखेगा, ना ही 3 दिखेगा, ना ही 7 और ना ही 8। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे हमने पूछा कि आपके सामने कुछ नंबर रहेगा। अभी ये हम ना वो बस एक पैटर्न यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं। कुछ भी ऐसा नंबर होगा, चलिए ठीक है ना। आपके सामने इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमने आपको केवल ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि चारों संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले अभी हमने एक पूर्ण वर्ग संख्या लिया नहीं है, केवल हम आपको यूनिट प्लेस की बात करेंगे। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 3 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 8 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। किसी भी संख्या का इकाई स्थान अगर 7 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और अगर 1 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ऐसा नहीं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 1 रहने के बाद वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, ये भी बात नहीं है। जैसे अगर हमने बोल दिया कि 11 है तो इकाई स्थान पर तो 1 है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं ना। मतलब समझ में आ रही है क्या हम कहना चाह रहे हैं? कि सबसे जो पहली प्रॉपर्टीज़ थी कि किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो इकाई स्थान पे आपको 2, 3, 7 और 8 नहीं दिखना चाहिए। दूसरी बात हमने क्या बताया था आपको, यानी जब 2, 3, 7, 8 नहीं दिखना चाहिए तो इकाई स्थान पे आपको 0 दिखेगा, 1 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, 6 दिखेगा और 9 दिखेगा। ये सारी नंबरें दिखेंगी। तो आपको अगर ये याद है तो ये याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। इसको छोड़ करके सारे के सारे नंबर इकाई स्थान पे आएंगे। दूसरा हमने बात बताया था कि किसी भी पूर्ण संख्या का जब हम डिजिटल सम करते हैं, आज की क्लास से पहले वाली जो वीडियो हमने वैदिक मैथ्स बताया था, डिजिटल सम बताया था, वहाँ हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या का जब स्क्वायर निकालोगे तो उस वर्ग संख्या का जो सारे अंकों का योग होगा, सारे जो अंकों का योग होगा वो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा और 7 होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। जैसे अगर आप कहते हो कि सर 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका मतलब है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये संख्याओं के अंकों का योग, मतलब 9, 6, 15, 1, 16 और 16 का मतलब 6, 1, 7। देखिए 7 आपको दिख रहा है यहाँ पे,
समझ में आया ये डिजिटल सम का क्या मतलब हम मेरा से था। अब मिटा दे इस चीज़ों को। तीसरी बात हमने क्या बताया था, ये क्या हमने बताया कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं। तीसरी बात हमने बताया था कि जब किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालेंगे तो उसके अंतिम के 2 अंक वही होगा जो 1 से लेकर के 24 तक के संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। बातें समझ में आई कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो उसके अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से लेकर के 24 तक के संख्याओं के वर्ग का अंतिम 2 अंक होगा। बातें समझ में आ गई। अब आता है यहाँ पे अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट। ये चीज़ें समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले लो, इसे हम रिमूव करेंगे यहाँ से। अब आता है लास्ट 2 डिजिट। ये लास्ट 2 डिजिट का क्लास तो नहीं है, क्योंकि जब लास्ट 2 डिजिट हम कराएंगे और यूनिट डिजिट करवाएंगे कि किसी भी संख्या में इकाई अंक कैसे निकालते हैं और अंतिम का 2 अंक कैसे निकालते हैं, उस पर एक बड़ी क्लास चलेगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या सिखाने वाले हैं कि जब किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसके अंतिम का 2 अंक क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने आपसे करा है कि जब किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसके अंतिम का 2 अंक क्या होगा। जैसे सुनिएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम आपसे बोलेंगे कि 161 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको बताना है कि इस बड़ी संख्या का जब वर्ग निकालेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट क्या मिलेगा। तो आप कहोगे सर आपने स्क्वायर निकालना सिखाया है, आप स्क्वायर निकाल लो और अंतिम का 2 अंक निकाल लो। वो चीज़ें तो सब लोग कर लेंगे ना। आज आपको सीखना है एकदम स्मार्ट तरीका, बहुत ही जहर, बहुत ही अच्छा तरीका सिखाएंगे हम आपको। जैसे हमने आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया, सर 59 का स्क्वायर करके बताइए और लास्ट का 2 डिजिट बताइए। केवल लास्ट का 2 डिजिट, किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो अंतिम का 2 अंक क्या होगा, हमने आपसे ये बस पूछा है। उस संख्या का पूरा वर्ग क्या होगा ये नहीं पूछ रहे हम आपसे। अगर हम आपसे पूछ देंगे सर 34 का स्क्वायर करेंगे, अंतिम का 2 अंक क्या होगा सर, ठीक है ना। तो सीखिए कैसे करेंगे। देखो क्या करना है, 161 है तो आपको देखना है कि ये नंबर 150 से कितना ज़्यादा है। 150 से कितना ज़्यादा है तो आप कहोगे सर 150 से ये संख्या 11 ज़्यादा है। तो जब हम 11 का स्क्वायर, आपको आता है ना 11 का स्क्वायर कितना 121, तो जो 121 में अंतिम का 2 अंक होगा वही इस संख्या का अंतिम का 2 अंक होगा। और इसका बहुत ज़्यादा यूज हम करेंगे जब किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ केवल हम स्क्वायर वाली नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 59 की बात करते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 150 से किए थे क्योंकि ये संख्या 150 के करीब था। अच्छा अब ये 59 है, अब इसको किससे तुलना करोगे तो आप कहोगे सर इसे 50 से तुलना करोगे। 50 से कितना ज़्यादा तो आप कहोगे सर 9 ज़्यादा। तो 9 का स्क्वायर 81, अंतिम का 2 अंक 81 होगा। यकीन नहीं हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपके सामने चेक करके दिखाते हैं, देखो 59 है ना, 9 9 81, 5 25, 45 दूना 90। यही चीज़ें हमने बताया आपको। स्क्वायर तो बहुत सारी तरीके से हमने निकाल सकते हैं। 1 हो गया, 8 हो गया, 9 5 14 हो गया, 2 1 3 हो गया। देखिए 81 मिला है और यहाँ भी लास्ट का 2 डिजिट क्या है 81 है। देखिए 34 का स्क्वायर करेंगे, 34 का स्क्वायर हमें नहीं आता है, लेकिन एक चीज़ पता है ये 50 से कितना कम है। तो आप कहोगे सर 50 से ये शायद 16 कम है ना, बिल्कुल। और 16 का स्क्वायर 256, तो जो यहाँ लास्ट का 2 डिजिट होगा वही 34 का स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट होगा। बहुत ही बेहतर चीज़ आप सीख रहे हो। देखो 34 का स्क्वायर हम निकाल के आपको दिखाते हैं। 416, 3 3 9, 4 3 12 दूनी 24। देखिए ना, क्लियर हो गई चीज़ें। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको सीखना है। आज जो भी कुछ आप सीखोगे ना सब कुछ नया होगा आपके लिए, बस धैर्य बना के आप पढ़ते रहना। मुझे पता है आपने क्या सीखा है अब तक। मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे अगर हमने बोला
कि 50 से अगर हम सपोज़ ज़्यादा लेते हैं, अगर कोई संख्या ले लेते हैं 13, मतलब ये कितना हो गया 63। 50 से कम 13 लेते हैं तो वो कितना होगा, आप कहोगे सर 37 होगा। बातें समझ रहे हो? तो जब 37 का स्क्वायर करोगे या 63 का स्क्वायर करोगे तब भी उसके लास्ट का 2 डिजिट 13 का जो कम है, 50 से कितना कम 13 कम, तो 13 का स्क्वायर 169, यानी ये 69 होगा। ये देखिए 50 से कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा, 13 का स्क्वायर 169, यानी लास्ट का 2 डिजिट 69 होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जब किसी संख्या में, यानी तुलना जिससे हम कर रहे हैं, किसी भी संख्या से तुलना नहीं करेंगे। जब 50 से हम देखें कि तुलना किए तो 13 ज़्यादा था, तो 63 का भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 69, या 13 कम है उस संख्या का स्क्वायर करेंगे लास्ट का 2 डिजिट। जैसे देखिएगा 100 से अगर कोई संख्या हम बोलते हैं यहाँ पे कि 12 ज़्यादा है, मतलब 112 होगा। इसका स्क्वायर अगर हम निकालेंगे इस संख्या का, तो अगर हम आपसे लास्ट का 2 डिजिट पूछेंगे तो 100 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, तो लास्ट का 2 डिजिट इस संख्या का वही होगा जो इस संख्या के स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट होगा, यानी 12 का स्क्वायर 144, यानी लास्ट का 2 डिजिट होगा। उसके बाद अगर 100 से हम 12 कोई संख्या कम लेते हैं, 88 लेते हैं, और हम आपसे 88 का स्क्वायर पूछेंगे कि 88 का स्क्वायर में लास्ट का 2 डिजिट बताइए, तो आप यही बताना जितना 100 से कम है। तो 100 से कम कितना 12, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ लास्ट का 2 डिजिट वही होगा जो 88 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा। आप सीख चुके हो कि किसी भी संख्या का स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट हम कैसे निकालेंगे। आप सीख पाए इस चीज़ों को या नहीं? चलो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो इसी माध्यम से, है ना। लेकिन अभी तो हमें बहुत आगे सीखना है और बहुत कुछ सीखना है आज की क्लास में। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें थी आज की क्लास की। मतलब ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी स्क्वायर की, किसी भी संख्या का स्क्वायर होने का जो प्रॉपर्टीज़ था वो हमने आपको बताया। स्क्वायर होता क्या है ये समझिएगा। जैसे अगर आप 3 का स्क्वायर करते हो, 3 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आप लिखते हो क्या 9। पता है ये 9 कैसे मिला है, समझिएगा 1 + 3 + 5। देखो ना, बहुत बेहतर चीज़ सीखने वाले हो आप। जब हम 3 का स्क्वायर किए तो आपको 9 मिला, और ये 9 पता है कैसे मिला है 135 मिला है। जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो आप 5 का 25 बनाते हो, और ये 25 कैसे मिला है पता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। फिर से जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 मिलता है, मतलब 1 3 5 7 9 11 और 13। मतलब क्या हुआ दिख रहा है आपको कि हम ऑड नंबर का जब स्क्वायर निकाल रहे हैं, ऑड नंबर का जब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि अगर 3 का स्क्वायर करना है तो 3 कंजुकेटिव संख्या का, 3 कंजुकेटिव ऑड नंबर का सम निकाल दिए हम। जब 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 कंजुकेटिव ऑड नंबर का हम सम निकाल दिए। जब हम 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 7 लगातार विषम संख्याओं का हम सम निकाल दिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का सम बताइए, क्वेश्चन आपसे ये है कि 100 विषम संख्याओं का सम बताइए, प्रथम 100 संख्याओं का विषम, प्रथम 100 संख्याओं का विषम संख्याओं का सम चाहिए आपसे। समझ में आ रही है ना। तब देखो आप यहाँ से, जब हमें 7 संख्याओं का सम चाहिए था तब 7 का स्क्वायर, 5 संख्याओं का सम चाहिए था तो 5 का स्क्वायर, प्रथम 3 विषम संख्याओं का सम चाहिए था तो 3 का स्क्वायर। तो जब प्रथम 100 विषम संख्याओं का सम चाहिए तो 100 का स्क्वायर, आंसर मिल गया। बातें समझ में आ रही हैं आपको, चीज़ें ये समझ में है आपको। हमने आपको एक क्लास में बताया था जहां हमने ये सिखाया था सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, और उस पर लगभग हम आपको 45 मिनट का क्लास दिया था, और वहाँ पे हमने ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत डीपली कॉन्सेप्ट में हमने क्लियर किया था। एक्चुअली यहाँ मतलब मेरा ये चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे मेरा सिखाने का कुछ और ही मकसद है। मेरा मकसद क्या है, देखिए 3 का स्क्वायर जब आप 9 कर रहे हो
तो इस 9 को हम ब्रेक कर रहे हैं 4 और 5 में, है ना। देखिए जब 5 का आप स्क्वायर 25 कर रहे हो तो ये पता है 25 को हम कहेंगे 12 प्लस 13, 9 को कहेंगे 4 प्लस 5 कहेंगे ना। यानी जब 25 को 2 कंजुकेटिव यानी 2 लगातार संख्याओं में ब्रेक करना होगा तो हम 12 प्लस 13 कहेंगे। 9 को जब 2 लगातार संख्याओं में ब्रेक करना होगा तो 4 प्लस 5 कहेंगे। जैसे 7 का अगर 49 होता है तो इसे हमें ब्रेक करना होगा तो 24 प्लस 25 कहेंगे। अब जब आप बातें समझ में आ रही हैं आपको, जैसे ये चीज़ें जब आप गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये दिखेगा कि आपका जो हाइपोटेनस है वो 5 होता है, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, ये बदलता रहता है एंगल के अनुसार, है ना। तो आपको क्या दिखा कि अगर हमारे सामने एक संख्या है तो उससे हम उसका परपेंडिकुलर और बेस निकाल पा रहे हैं। यानी जब हमें 3 का स्क्वायर चाहिए था तो 4 और 5 आप निकाल लिए। इसका मतलब हुआ कि 5 का जो स्क्वायर होगा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर होगा और आपको एक ट्रिपलेट नंबर मिला है। बातें समझ में आ गई। उसी तरह से 5 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर उसी तरह से जो 5 है वो 12 13 है, इसका मतलब 13 जो होगा वो हमारा कर्ण होगा और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमें 13 का स्क्वायर मिलेगा। यानी 5 12 13 भी एक प्रकार का क्या बना, यहाँ पे हमें 5 12 13 क्या बना, ट्रिपलेट बना। फिर देखिए 7 24 25 भी हमारा ट्रिपलेट बनाना। जैसे देखिए अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है 121। जब इसे ब्रेक करना होगा 2 लगातार संख्याओं में तो 60 प्लस 61 में ब्रेक करेंगे। इसका मतलब हुआ कि 11 60 और 61 भी हमारा क्या बना, ट्रिपलेट बना। ये चीज़ें समझ में आ गई। आप क्या सीखे पता है कि कैसे किसी भी संख्या का हम ट्रिपलेट बना सकते हैं। फिर से सीखिएगा, 3 का स्क्वायर हमने किया 9 और इस 9 2 लगातार संख्याओं में ब्रेक करना था, 4 और 5 किया। उसी तरह से 5 को 12 और 13, 7 को 24 और 25, 11 को 60 और 61। और ये जो संख्या हमें मिली वो एक अपने आप में कौन सी संख्या थी, तो समकोण त्रिभुज की भुजा वाली संख्या थी और यही हमारा ट्रिपलेट बनाता है ना। जब हम बात करेंगे विषम सम संख्या की, इसको मिटा देना, ये सीख चुके हो आप लोग। अभी भी हमने बहुत अच्छा चीज़ पे नहीं पहुंचा है। अभी ये सब छोटी छोटी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ फिर आने वाली है अभी। अब देखिए जैसे हमें निकालना होगा 4 का स्क्वायर, तो करना क्या है, सबसे पहले 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा तो आप कहोगे 2। 2 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए और इसे एक कम और एक ज़्यादा, ये संख्या आपस में ट्रिपलेट बनाएगा। समझ में आ गई। उसी तरह से देखिए 8 का स्क्वायर जब करेंगे इसका मतलब हमें 4 का स्क्वायर करना होगा। समझ में आ रहा है, आधा का स्क्वायर, और ये 16 को ब्रेक करेंगे 15 और 17 में, यानी एक कम और एक ज़्यादा। जैसे 10 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 को एक कम और एक ज़्यादा में ब्रेक करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं आपको। जैसे 12 का स्क्वायर अगर करना होगा तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और इसे 35 और 37 में, यानी 12 35 37 एक अपने आप में क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाते हैं। ये जो बेसिक चीज़ें थी स्क्वायर का, यानी जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है हमारा कि अगर ये वैल्यू यानी 2 वैल्यू m और n है तो जो आपका हाइपोटेनस होगा वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा, और इस 2 वैल्यू में कोई एक 2mn होगा और एक m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा। यानी जो ये 2mn m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है ट्रिपलेट का। कहीं कहीं क्या होता है कि एक वैल्यू हमें 1 के रूप में दिया हुआ रहता है। इसका मतलब कि अगर हम n को 1 मानेंगे तो 2m
और एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। आपने ऐसा भी देखा होगा फॉर्मूला ट्रिपलेट का, है ना। तो ये चीज़ें आगे भी चली जाएगी, हमने तो ज्योमेट्री में आ गया। खैर कोई नहीं, हम स्क्वायर वाले पे ही वापस आते हैं इस चीज़ों को। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई फाइनली कि हम ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, और ये स्क्वायर वाले के ही मेथड से था। मिटा दें इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ों को, है ना। इसके बाद ये तो सारी चीज़ें थी हमारी। अब इसके बाद कुछ खास पैटर्न होता है स्क्वायर नंबर में, है ना। खास पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे हम लोग और बारी बारी से देखेंगे कि कैसे उस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उस पैटर्न को आगे बढ़ाया जा सकता है। सिंपल है, जैसे पहले हम बहुत छोटा 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये सभी लोगों को पता होगा, लेकिन जो हम इसमें बताने वाले हैं वो आपको नहीं पता होगा। देखिएगा, अगर हम 1 और 1 यानी 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होगा, और जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो यही चीज़ें 3 तक हम जाएंगे और फिर बैक हो जाएंगे, है ना। अगर यही 4 1 का स्क्वायर करना होगा तो गोज़ टू 4 एंड कैम बैक टू 1। अगर यही 5 का करना होगा तो गोज़ टू 5 एंड कम बैक टू 1। चीज़ें समझ में आई आपको। ये था बेसिक जो हमारा 1 का था कि 1 अगर होगा तो 1 होगा, 11 होगा 121 और 111 होगा 1 2 3 2 1। 4 का 1 होगा तो 4 तक जाएंगे, 5 का होगा तो 5 तक जाएंगे। इसे हम पास्कल्स ट्रायंगल के भी नाम से जानते हैं। चीज़ें ठीक है। अब अगर आपको यही चीज़ें समझना है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो 11 का स्क्वायर तो आपको 121 होता है। जब इसके बीच में 0 इंक्लूड कर दे तब क्या होगा, और 0 दो तरह से इंक्लूड कर सकता है, समझिएगा। पहला तो है कि जब बीच में आए तो 1 0 2 0 1। अगर बीच में 2 0 आ जाए, देखो, तब फिर हमें कुछ नहीं करना है, बीच में 2 0 करना है और ऐसे लिख देना है। जब यही बीच में 3 0 आ जाए तो 1 2 3 2 3 1। समझ में आ रही है। जैसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ, आपसे क्वेश्चन से पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 5 0 2 5 0 और 1, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं कि बीच में 3 0 है तो यहाँ पे 3 0 है, इसका मतलब है कि बीच में 5 0 होगा और ये 1 होगा, और यही हमारा उत्तर है। बातें समझ में आ गई आपको। ये चीज़ें तो आसान था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई, मिटा दें इस चीज़ों को। उसके बाद देखेंगे, अब ये चीज़ें फिर से 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब 101 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 0 2 0 1 होता है, लेकिन 0 इस भी तरह से आ सकता है। फिर देखिए, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे कितना 1 है तो आप कह रहे हो सर 3 1 है, तो आपको जाना है 1 2 3 और फिर वापस आ जाना है 2 और 1। हम इसी को मान लेते हैं, ये तो अलग था ना। चलो लो, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 है तो बीच में 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया हमारा आंसर। फिर से जैसे 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4, इस बार 4 1 है तो हमें जाना है 1 2 3 4 3 2 1 और बीच में क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। बातें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आपके लिए कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, फिर 5 0 4 0 3 0 2 0 1। देखो है थोड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें। अब आपको अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तब कैसे निकालोगे, कुछ भी नहीं करना है। देख लो 1 2 3 4 5 तक गया, मतलब 1 2 3 4 5 और 0 लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। कितना मज़ेदार चीज़ है ना, बहुत मज़ा आ रहा है आपको। ये समझ में आई बातें। तो ये चीज़ें और एक 11 और 111 वाला, ये 3 चीज़ें, इसको मिटा के हम आगे बढ़ जाए।
स्क्रीनशॉट लेने आप ले सकते हो। चलिए, ये तो एक का था हमारा। अब देखते हैं 3 की बात करते हैं। जब 3 का स्क्वायर करना होगा तो 09 आपको पता है। अगर 33 का स्क्वायर करना होगा तो 09 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। 2 3 है ना, तो इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा, मतलब इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा। फिर से अगर हमारे सामने 333 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर तो आपको 09 पता है, यहाँ 3 है ना, तो आपको 2 कम और 2 ज़्यादा। किससे? इससे 2 कम और इससे 2 ज़्यादा, एक वैल्यू कम और एक वैल्यू ज़्यादा। अगर हमें यहाँ 3333 का स्क्वायर निकालना है तो 09 तो आपको पता ही है ना। अब क्या करना है, देखो यहाँ से 4 3 है तो हम 3 कम और 3 ज़्यादा। मज़ा आ रहा है। अगर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि 0 और 9 हमने लिख दिया, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, और इससे 1 2 3 4 5 इस संख्या का स्क्वायर रूट बताना है आपको। अगर आपको पहली टाइम पे ये क्वेश्चंस दिख जाए ना, क्वेश्चन तो यही सोचोगे चलो एक नंबर छोड़ देते हैं, क्या होगा, 99 नंबर तो आ जाएंगे। तो इसमें भी नंबर आपको मिलेंगे, बशर्ते आपको ये चीज़ें पहले से आनी चाहिए, ठीक है ना, और वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आप बताओ यहाँ से कि 0 और 9 जैसे ही देखेंगे हमें पता है कि 3 है, लेकिन 1 2 3 4 5, देखिए गौर से सीखिएगा कि यहाँ 4 3 था तो यहाँ 3 8 था, मतलब इससे एक ज़्यादा। या फिर ये कह लीजिए कि अगर इस 3 को आप छोड़ देते हो, क्योंकि 3 के बदले 0 और 9 हम लिख लिए हैं, तो जितना 8 उतना 3 लगा दीजिए, जितना 3 उतना 8 यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि 0 और 9 को जब हम छोड़ दिए तो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 इसी संख्या का स्क्वायर जो है वो इतनी बड़ी संख्या लिखा हुआ है। या जब स्क्वायर रूट होगा तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, है ना। बातें समझ में आ गई आपको। ये 3 के लिए था हमारा। मिटा दे, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, बाकी आप पैटर्न को आगे और इसी तरह से बढ़ा के खुद पेज पे आप बना सकते हैं, है ना। देखिए 6 के बारे में दिखाते हैं आपको। जब 6 का करते हो तो आप 36 लिखते हो, उसी तरह से फिर 66 का जब करेंगे तो देखिए 3 और 6 तो होगा ही होगा हमारा। अभी और भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, शायद ये चीज़ें आपको पहले से आती होगी। देखिए एक कम और एक ज़्यादा, समझ में आ गई आपको। 66, एक कम एक ज़्यादा। 3 6 अगर हमारा आ जाएगा तो 6 का 36 तो आपको पता ही पता है, 1 6 का 36 हम लिख दिए। अब 2 6 है तो 2 5, यानी इससे 2 कम और इससे 2 ज़्यादा। 4 6 अगर हमारे सामने आ जाएंगे तो 1 2 3 और 36 का तो 6 लिखेंगे ही, 1 2 3 36। बातें समझ में आ रहा है। अगर इसी तरह से अगर यही वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाता पहले आपको और इसका स्क्वायर रूट निकालना कहता, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहता, तब आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते थे। चीज़ें समझ में आ रही। ये 6 का पैटर्न था, है ना। एक और पैटर्न होता है इसी में 9 का। देख लीजिए 9 का स्क्वायर 81। जब हम 99 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर तो 81 होगा ही होगा। 1 से कम और 8 से ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा। 3 9 का स्क्वायर करना होगा, 81 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे और यहाँ 2 0 2 9, क्योंकि यहाँ 2 9 है तो 2 9 2 अधिक और 2 कम। फिर देखिए 4 अगर 9 हमारे सामने आ जाता तो हम फिर 9 का 81 करते और यहाँ से, अब देखो आप बच्चे तो हो नहीं कि एक एक चीज़ को एकदम बहुत बारीकी से समझाना पड़ेगा। आप समझ तो रहे हो ना पैटर्न को। सेम पैटर्न चल रहा है 3 में 6 में और 9 में, बिल्कुल सेम पैटर्न है। 11 वाला हम अलग बताए थे। देखो अब इस चीज़ों को, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 कम और यहाँ से 3 है ना, तो 3 कम और 3 ज़्यादा।
अगर यही चीज़ें स्क्वायर रूट में आपका आ जाता तो चीज़ें पहले से अगर पता होगी तब आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से कर पाओगे। अगर चीज़ें पहले से नहीं पता है तब तो मुश्किल होगी करने में, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा 3, 6 और 9 के लिए पैटर्न, जो खास पैटर्न है हमारा। फिर से कह रहे हैं कि जो भी बच्चे आज की क्लास देख रहे होंगे ना, बहुत नया चीज़ें आप सीख रहे हो और बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें सीखोगे। कैसे जो अभी सिखाते हैं, अभी तो बहुत चीज़ें जो आपको नहीं पता और ना ही हमने अभी बताया, अब सीखते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 49 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो 6, और ये ना सारे चीज़ों पे नहीं लगाएंगे, जितना हम बता रहे हैं उसी के लिए केवल है। अपने मन से किसी के बारे में भी नहीं कि 4 का स्क्वायर 16, तो 44 का स्क्वायर, एक कम और एक कम, एक अधिक। बात समझ रहे हो? जो हम बता रहे हैं केवल उसी के लिए फॉलो करना है। पैटर्न सभी के लिए नहीं होता है ना। 67 का स्क्वायर जब करना होगा तब सीखिएगा। ये तो 49 है ही, 49 से एक कम कितना होता है, 48, तो हम लगा देंगे यहाँ 48। बातें समझ में आ गई आपको? 7 का स्क्वायर 49 तो 67 का स्क्वायर 49 तो है ही, एक कम 48। 667 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 49 तो लिखेंगे ही लिखेंगे ना। अब देखना है 48 लिखना था हमें, लेकिन कितना 6 है, 2 6 है, तो 2 4 यहाँ और 2 8 यहाँ। क्लियर हो गई? यहाँ पे जब 666 और 7 का स्क्वायर है तो हम तो 49 लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 3 6 है ना, तो 3 4 यहाँ और 3 8 यहाँ। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया? अगर आपके सामने क्वेश्चंस इस तरह से मिल जाता कि 49 है और हम यहाँ से 1 2 3 4 और 1 2 3 4, बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आता तब तो बहुत मुश्किल होती, लेकिन अब बिल्कुल आप बता सकते हो। 7 हो गया सर 4 और 9 के बदले, बाकी 1 2 3 4, तो 4 6 हम लगा देंगे। यही संख्या होगा, वर्गमूल होगा इस संख्या का ना। समझ में आ गई आपको? एक और आपको पता है 4 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, आप कहोगे सर 16 होता है। दिख रहा है वहाँ पे सभी लोग? यहाँ समझते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 16 होता है। जब इससे हम 3 और 16 मतलब 34 का स्क्वायर जब निकालना चाहेंगे तो 16 से एक कम कितना, आप कहोगे सर 15, यानी 1 5 और 1 यहाँ। 16 तो लिखे ही थे, 15 को बीच में हमने घुसाया है। फिर से 3 3 4 का जब स्क्वायर करेंगे, इस चीज़ों को मिटा रहे हैं। हाँ, मिटा देना इस चीज़ों को। देखो ये सब चीज़ें नया है ना आपके लिए। आप सीखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना 16 और 2 3 है, तो 2 1 यहाँ 2 5 यहाँ, 15 लिखना है हमें बस। अगर यही चीज़ें 3 4 और 3 3 और 4 का स्क्वायर यानी 3334 का स्क्वायर होता तो 16 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। और यहाँ पे 3 3 है तो 1 2 3 और 1 5 5, मतलब 5 5 5 लिख दिया हमने यहाँ पे। अगर यही चीज़ें आपका स्क्वायर में आ जाता, स्क्वायर रूट में आ जाता, तब आप क्या करते? बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। 1 और 16, 1 और 6 को लिखते 4, बाकी 3 5 है तो 3 3 लगा देते, यही स्क्वायर रूट हो जाता। चीज़ें समझ में आ गई आपको कि ऐसे, और इस चीज़ों के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा। इस तरह से जो ये पैटर्न है, स्पेशल खास पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न को ये फॉलो करके आगे हम और भी बढ़ा सकते हैं इस नंबर को। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आते हैं एक एसएससी ने पिछले साल और जो मेंस में एक पैटर्न फॉलो किया था, खास पैटर्न फॉलो किया था। वो पैटर्न क्या था ज़रा देखेंगे हम लोग। पैटर्न कुछ ऐसा था कि जब हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं और 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो ये 3 का स्क्वायर हो जाता है। फिर से जब 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब 3 का स्क्वायर लिखेंगे,
4 का स्क्वायर लिखेंगे और 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको क्या कर रहे हैं? देखिए क्या हुआ था, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था और इसे एक नंबर ज़्यादा यहाँ लिखा था। समझ में आ गई आपको क्या कर रहा था? इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था और इसे एक ज़्यादा यहाँ लिखा था। इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था और इससे एक ज़्यादा यहाँ लिखा था। बातें समझ में आ गया? जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर व्हाट, या फिर इसी का स्क्वायर रूट क्या होगा। समझ में आ रही है क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अगर आप करने बैठ गए तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बस देखना है 6 × 5 = 30, मतलब 30 से एक ज़्यादा 31 का स्क्वायर आंसर, यानी 31 इसका क्या होगा? आंसर होगा। बातें समझ गए? जैसे 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर, तो आपको पता है 8 से 56 यहाँ है तो एक ज़्यादा 57 का स्क्वायर। ये खास पैटर्न एसएससी ने फॉलो किया था पिछले साल अपने मेंस के एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? बहुत अच्छा लगा ना आपको सीख के ये चीज़ें? आगे और भी सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, मिटा दें इस चीज़ों को। देखो अगर आपको ये चीज़ें अच्छा लग रहा है, पसंद आ रही है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और लोगों को भी प्रेरित करिए इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए, है ना? क्योंकि अभी लॉकडाउन में एक ही चीज़ काम आ रहा है, वो हमारा है इंटरनेट, और भी कुछ तो है नहीं। ठीक है, वही एक हेल्प कर रहा है, दिन रात बैठ के बस मोबाइल पे चले जा रहे हैं, किसी भी हालात में वो मोबाइल चालू है। देखिए यहाँ से अगला जो हमारा है क्वेश्चन एक आपसे हम पूछते हैं, जैसे 17 8 4 का स्क्वायर और 17 8 5 का स्क्वायर, ये दो नंबर है हमारा लिखा हुआ। बताना है कि इसके बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी। क्वेश्चन समझ में आया? एक 17 1784 का स्क्वायर करेंगे और 1785 का स्क्वायर करेंगे, और आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि इस दोनों संख्याओं के बीच में कुल कितने प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर है। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन एक पूछेंगे कि 4 और 6 के बीच में कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप कहोगे सर एक 5 है केवल, यानी एक संख्याएं हैं। बात समझ रहे हो ना? तो हमने समझो कि आपको एक 4 दिया है और एक 6 दिया है और इसके बीच का एक नंबर पूछ रहा है। उसी तरह से हमने इतना बड़ा संख्या और इतना बड़ा संख्या का स्क्वायर दे रखा है और बीच में संख्या पूछा है कि बताइए टोटल कुल कितनी संख्याएं होंगी। क्या करोगे भाई बताओ आप? देखो कुछ नहीं करना है, जो छोटी वाली संख्या है ना उसका दुगना कर दो। बातें समझ में आ रही है आपको? क्या करना है? छोटी वाली संख्याएं का दुगना वैल्यू, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूना 14, 1 15, तो 1 3, यही है सब टोटल संख्याएं। इसके बीच में अगर ये चीज़ें नहीं आती तब क्या करते? पहले इस संख्या का स्क्वायर निकालते, पक्का टाइम लगने वाला है। इस संख्या का स्क्वायर निकालते और फिर उस संख्या के बीच में टोटल संख्या ढूंढते, तब आपको 3568 संख्याएँ मिलती। टाइम लग जाता है आपको, इतना जल्दी नहीं कर पाते। फिर से क्वेश्चन एक पूछते हैं, 3456 का स्क्वायर और 3457 का स्क्वायर, ये दोनों लगातार संख्याएं हैं और इसका स्क्वायर करके बीच की संख्या बतानी है। कुछ नहीं करना है, छोटी वाली संख्या का दुगना कर देना है। 6 दूना 12, 5 दूना 10 1 11, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 6912 मिल गया आंसर। समझ में आ गई आपको ना? 6912 आपको आंसर मिल गया है। जैसे अगर हमने पूछा 71 का स्क्वायर और 72 का स्क्वायर, इसके बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? कुछ नहीं करना है, 71 का दुगना वैल्यू लिख देना है 142। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हमें भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम आपको एक छोटी सी प्रूफ देंगे और अब फिर आप खुद कहने लगो कि सर बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हो। जो मिटा दें इस चीज़ों को ना, समझ में आ गई आपको? सच में हमें भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक चीज़ें हमें आते हैं, और वो क्या आते हैं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 3 का मतलब 9 और 4 का मतलब 16, इसका मतलब 10 11 12 13 14 और 15, ये कुल संख्याएं हैं। 9 और 16 के बीच का 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं ना, मतलब 3 का दुगना वैल्यू है 6।
देखो समझ में आया आपको, मज़ा आया ये देख करके। चलो आगे देखो, कुछ लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम होती है, उनको ना कुछ भी दे दो, कितना भी बेहतर चीज़ें दे दो ना फ्री में, उनको पसंद नहीं आते, और वो पैसा लगा कर कितना भी ख़राब चीज़ क्यों ना खरीद ले, बहुत अप्रिशिएट करेगा उस चीज़ों का। देखिए यहाँ से जैसे एक और एग्जांपल छोटा सा लेते, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, इसके बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 16 और 25। डायरेक्ट आप कह सकते हो 4 दूनी 8, इसके बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी, 8 संख्याएं होंगी। विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लीजिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्याएं हैं ना। तो हमें नहीं लगता कि फिर वो चीज़ें अब बताने की ज़रूरत है, आपको बिलीव हो गया है कि वो जो हम कर रहे थे वो सही था। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब एक अपने आप में पैटर्न है, सब फॉलो कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, है ना। देखिए सर, क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ है कि जैसे अगर हमने पूछा, बहुत ही छोटा सा है, 48 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर और क्या 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 बताया हम आपको, 47 का स्क्वायर, इसके बीच का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसके बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए 48 का स्क्वायर और 47 के स्क्वायर का बीच का अंतर क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो, वो आप प्रोडक्ट किए हो, अंतर नहीं निकाले हो बीच का। अंतर तभी निकलेगा जब आप 48 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर करोगे और दोनों को घटाओगे। इसी तरह से अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें 1289 का स्क्वायर और 1288 का स्क्वायर, बताना है इसके बीच का अंतर क्या होगा। क्या करोगे, देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों को केवल और केवल जोड़ दीजिए। दोनों को जब जोड़िएगा, समझिएगा, जब दोनों को जोड़िएगा तो होगा 8 7 15, 8 7 15 और 4 4 8 1 9, यही है दोनों के बीच का अंतर। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, ये दोनों को जब जोड़िएगा 1288 तो 9 8 17, 8 8 16, 9 8 17 के साथ हाथ में 1, 8 8 16, 1 17 के साथ हाथ में 2 2 4 1 5 और 1 2, 2577। बातें समझ में आ गई। देखिए ये दोनों जो पैटर्न था, अगर उसको हम थोड़ा सा सजाना चाहेंगे तो जो पहला पैटर्न हमने आपको सिखाया वो क्या सिखाया कि n का स्क्वायर लिखा हुआ है और n+1 का स्क्वायर लिखा हुआ है और इस दोनों के बीच की टोटल संख्या चाहिए, तो आप 2n बताओगे, यानी इस संख्या का क्या करोगे, दुगना करोगे। यही पैटर्न था हमारा, यही चीज़ें थी ना। थोड़ा सा हमने सजाया है, फॉर्मुलाइज किया है उसको कि n का स्क्वायर और n+1 का जब स्क्वायर के बीच की संख्या चाहिए टोटल, तो 2 × n कर देंगे। लेकिन जब n का स्क्वायर और n-1 के स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, इसके बीच का टोटल संख्या चाहिए, इसके बीच में जब अंतर निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, n+n-1 लिखना है। मतलब क्या हुआ कि इस दोनों संख्या को जोड़ देना है, इस दोनों संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है ना। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गई ना बातें। और कुछ देख लेते हैं कि अगर और कुछ रह गया और समझाने लायक तो। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें थी कि मैंने ये देखा कि कुछ छूट तो नहीं रहे जो और आपको देना है। एक चीज़ें और है, आपको हमने बताया था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के बारे में सिखाया था ना। वैसे हम एपी और जीपी का भी क्लास लेने वाले हैं, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वहाँ भी हम इस सब की चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा देखते हैं कि जब आपको समेशन ऑफ n का वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करते हो, n × n+1/2 करते हो, है ना। समेशन ऑफ n स्क्वायर जब आपको चाहिए होता है तो n × n+1 और 2n+1/6 करते हो, यही करते हो। और जब समेशन ऑफ n का q चाहिए तो कुछ नहीं करना होता है,
इसी वाले वैल्यू को यानी समेशन ऑफ n का स्क्वायर करते हो, मतलब हो गया कि n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर करते हो, है ना। ये तीनों चीज़ें आपको पता है। ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृतिक वर्ग संख्या, और ये प्रथम घनों, उस प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, है ना। तो ये चीज़ें थी। हमने आपको जब बताया फर्स्ट नेचुरल नंबर के बारे में, वहाँ पे हमने आपको एक चीज़ सिखाया था, यहाँ भी सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम करेगा। कि आपके सामने एक बॉक्स दिया हुआ है, ये 2 इंटू 2 यानी 2/2 का बॉक्स है, स्क्वायर इसे हम बोल सकते हैं, है ना। 2/2 का स्क्वायर है। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बताना है, इसको मिटा देना, ये चीज़ें तो आपको आता है। आपसे पूछा जाता है कि बताना है इसमें कुल कितने वर्ग और आयत हैं, इस फिगर में कुल कितने वर्ग और कुल कितने आयत हैं, हमने वहाँ भी बताया था और आपको यहाँ भी सिखाते हैं, ताकि आपको फिर से वो चीज़ें रिमाइंड हो जाए। रिकैप कर लो थोड़ा। पता है एक बात, एक ख़ास कंडीशन में जो आपके स्क्वायर होते हैं ना, वो रेक्टेंगल्स हो जाते हैं। जो वर्ग होता है वो आयत कहलाता है। आप देखिए रीजनिंग में ऐसा, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। बातें समझ रहे हो। वर्ग आपका आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए तो समझिए इस बात को। सबसे पहले अगर आपसे टोटल कितने स्क्वायर हैं और टोटल कितने रेक्टेंगल हैं इस फिगर में, तो सबसे पहले सिखाते हैं, काउंट कर लेंगे। हमें नहीं आता कुछ, काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद आपको पता चलेगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और एक पूरे बड़े वाला 5 स्क्वायर। ये कहेंगे ना। जब रेक्टेंगल की बात होगी तो 5 तो जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होगा ही होगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। और उसके बाद देखिएगा, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये, यानी इस तरह से टोटल 4 रेक्टेंगल और बने, यानी 5 4 9 आयत हो गया। ये तो ठीक था, छोटा था, हमने गिन के आपको बता दिया। अगर हम आपसे बोलेंगे एक ऐसा स्क्वायर लीजिए जो 5 इंटू 5 के रूप में हो, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब बताना है कुल कितना स्क्वायर्स और कुल कितना आयत है। तब क्या करिएगा, देखिए सिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या करना था कि 2/2 है ना, मतलब जब ये 2 है हमारा बॉक्स, 2 इंटू 2 का है, तो जब स्क्वायर निकालना होगा तो हम 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे। सीखिएगा। जब रेक्टेंगल निकालना होगा तब 1 का क्यूब और 2 का क्यूब करेंगे, हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा। देखिए ना, 2/2 का था तो 2 तक 1 का क्यूब और 2 का क्यूब 9 मिला। जब स्क्वायर करना था तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 5 करना है। उसी तरह से जब हमें स्क्वायर चाहिए 5/5 में, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये जब हमें आयत पूछेगा तब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। यही हमारा रेक्टेंगल है और यही हमारा स्क्वायर। यानी ये हमारा क्या देगा, स्क्वायर देगा, और ये हमारा क्या देगा, तो रेक्टेंगल देगा, है ना। अब निकालेंगे कैसे, तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 यानी 11 और बटा 6 तो था ही नहीं, यानी 11 5 55। टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 55 हो गई। अगर टोटल हमें आयत की संख्या पूछ लेता तो घनों का योग हमने बताया n इंटू n प्लस 1/2, तो n इंटू n प्लस 1/2 यानी 5 इंटू 5 प्लस 1/2, और इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा 5 1 6 यानी 3 15, 15 का स्क्वायर 225। टोटल कितने आयत हो गए, 225। यानी इस वाले फिगर में टोटल वर्गों की संख्या 55 और आयत की संख्या 225। आपसे एक क्वेश्चन है हमारा, आपने चेस बोर्ड देखा होगा, चेस
है ना, शतरंज जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो उसके जो बॉक्स होते हैं वो 8x8 का होते हैं। चेस बोर्ड में जो स्क्वायर होते हैं वो 8x8 फॉर्म में होते हैं, यानी 8 इधर से और 8 इधर से। आपको बताना है कमेंट करके उसमें कुल कितने स्क्वायर और कुल कितने आयत होंगे। कमेंट में सारे बच्चे आंसर करेंगे कि कुल कितने स्क्वायर और कुल कितने आयत होंगे। यकीनन आज की क्लास आपको बहुत कुछ सिखाई होगी, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए इस वीडियो को सारे लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ ऐसे ही बेहतर जो आपको अच्छा सिखा सकते हैं, कुछ बेहतर बता सकते हैं और कुछ नया सिखा सकते हैं, वो चीज़ें हम लेकर के आएंगे। जब वैसे एपी और जीपी करवाना है मुझे, लास्ट 2 डिजिट बताना है और यूनिट प्लेस तो आपको आता ही आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम करके आएंगे और आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।